नमस्कार दोस्तों, संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसे विधि का विधान कहा जाता है। यह जीवन का एक ऐसा नियम है जिसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर पाप और पुण्य के फल प्राप्त करता है। यह एक अटल सत्य है कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होता है जिसे विधि कहते हैं। विधि का विधान न तो किसी व्यक्ति के पक्ष में होता है और ना ही विपक्ष में। यह निष्पक्ष होता है और कर्मों के अनुरूप ही फल देता है। जिस प्रकार प्राकृतिक नियम अटल है उसी प्रकार यह विधान भी निश्चित और अपरिवर्तनीय होता है। पाप करने वाले को उसके पाप का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह समय आने पर ही क्यों न हो। इसी प्रकार पुण्य कर्म करने वाला भी अपने पुण्य का फल प्राप्त करता है। विधि का विधान कैसे अटल होता है, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान देवदत्त अपनी पत्नी सुभद्रा और 2 बच्चों के साथ रहता था। देवदत्त बेहद गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी था। वह अपनी भूमि पर कठिन परिश्रम करता था, फिर भी उसकी फसलें खराब हो जाती थी। एक और जहां अन्य किसानों की फसलें लहलहा रही थी, वहीं देवदत्त की फसलें बार बार नष्ट हो जाती थी। उसकी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। देवदत्त ने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, देवी देवताओं की पूजा की, परंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव के लोग भी उसे सलाह देते कि वह अपनी समस्याओं के पीछे ईश्वर की नाराज़गी या किसी शाप को मानता रहे, पर देवदत्त की पत्नी सुभद्रा उसे हमेशा प्रोत्साहित करती और कहती, भगवान पर विश्वास रखो, पाप और पुण्य का फल समय पर अवश्य मिलता है, हमें केवल धैर्य रखना होगा। देवदत्त के मन में अक्सर यह सवाल उठता कि वह ऐसा कौन सा पाप कर रहा है जिसके कारण उसकी इतनी दुर्दशा हो रही है। वह ईमानदार था, किसी का बुरा नहीं सोचता था, फिर भी उसे यह दुख क्यों झेलना पड़ रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इन कठिनाइयों का कारण ढूंढेगा। एक दिन जब देवदत्त खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। भिक्षु का शांत और दिव्य व्यक्तित्व देखकर देवदत्त ने सोचा कि इन्हें अपने जीवन की कठिनाइयाँ बताकर कुछ मार्गदर्शन लिया जाए। उसने भिक्षु को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपनी समस्याओं का वर्णन किया। भिक्षु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है देवदत्त। यह विधि का विधान है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जैसे बीज बोने पर फल मिलता है, वैसे ही कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह ना तो टल सकता है और ना ही बदला जा सकता है। तुम्हारे वर्तमान कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वर्तमान में तुम कुछ नहीं कर सकते। अपने कर्मों से तुम अपने भविष्य को संवार सकते हो। देवदत्त ने भिक्षु से प्रश्न किया, भिक्षु जी, अगर यह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है तो क्या मेरे वर्तमान कर्मों का फल भी भविष्य में मिलेगा? और क्या मैं अपने वर्तमान कर्मों से अपने जीवन को बदल सकता हूँ? भिक्षु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जी हाँ, वर्तमान कर्मों से तुम अपने भविष्य को संवार सकते हो। भले ही आज तुम्हें अपने पिछले पापों का फल भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म तुम्हें अगले जन्म में या इसी जन्म में भी सुख प्रदान करेंगे। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि अपने जीवन में दया, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें पापों से मुक्त करेगा और पुण्य का फल देगा। भिक्षु की बातें सुनकर देवदत्त को अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगी। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल अच्छे कर्म करेगा और दूसरों की सहायता करेगा। वह अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगा, बिना किसी स्वार्थ के। जहाँ पहले वह केवल अपने दुखों में डूबा रहता था, अब उसने दूसरों की समस्याओं को भी समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे
देवदत्त के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी फसलें अब अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गांव के लोग अब उसे एक समझदार और धैर्यवान व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उसकी पत्नी सुभद्रा भी इस परिवर्तन से अत्यंत प्रसन्न थी। वह समझ चुकी थी कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, बस हमें धैर्य और सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। देवदत्त ने न केवल आर्थिक सुधार किया, बल्कि उसने अपने जीवन में आत्मिक शांति भी प्राप्त की। उसे यह स्पष्ट हो गया था कि जीवन में अच्छे कर्म ही सफलता और शांति का मार्ग है। वह अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पुण्य का मार्ग प्रशस्त करने लगा। कुछ साल बाद देवदत्त को एक धनी व्यापारी से एक बड़ा प्रस्ताव मिला। व्यापारी ने उसे अपने बाग और खेतों की देखरेख के लिए चुना। देवदत्त ने व्यापारी के बागों और खेतों को अत्यंत कुशलता से संभाला और जल्द ही वहाँ की पैदावार भी शानदार हो गई। व्यापारी ने उसे बहुत सारा धन दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सुधर गई। अब देवदत्त धनी और सफल किसान बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। उसने कभी घमंड नहीं किया और अपने पुराने साथियों और गरीबों की सहायता करना जारी रखा। देवदत्त को अब यह पूरी तरह समझ आ गया था कि कर्म का फल अटल है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा। उसके जीवन की कठिनाइयाँ उसके पिछले पापों का परिणाम थी, लेकिन उसके वर्तमान के अच्छे कर्मों ने उसे नया जीवन दिया। देवदत्त की उम्र ढलने लगी और उसके जीवन का अंत निकट आया। तब उसने अपने बच्चों और गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। उसने कहा, जीवन में पाप और पुण्य का फल निश्चित है। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। यदि हमने पाप किए हैं तो हमें उनका फल अवश्य भुगतना होगा, लेकिन सही मार्ग पर चलने से हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि अच्छे कर्म ही जीवन को सुखी और शांत बनाते हैं। हमें ईमानदारी, करुणा और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची सफलता और शांति प्रदान करेगा। देवदत्त की यह शिक्षा गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई। उन्होंने सीखा कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अच्छे कर्म हमें उनसे बाहर निकालने का मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। पाप और पुण्य का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कर्मों का सिद्धांत जीवन का अटूट हिस्सा है। इसीलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सुखमय बना सके और अंततः मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। दोस्तों, पुण्य कर्म करने वाला अपने पुण्य का फल प्राप्त करता है। यह विधान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावी होता है, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य कर्मों को अपनाता है तो उसे मानसिक शांति, संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। वहीं पाप कर्मों का फल दुख, कष्ट और अनिश्चितता के रूप में मिलता है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का ध्यान रखते हुए सत्कर्मों की ओर अग्रसर हो, ताकि हमें विधि के विधान के अनुसार पुण्य का फल प्राप्त हो और जीवन सुखमय बने। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।